जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज आरंभ करता हूं आज का टॉपिक जो कि है मानव दांत। जी हां, हम लोग मानव दांत के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे ये आज जान ले। सबसे पहले पढ़ेंगे मानव दांत के प्रकार, फिर उसके बाद मानव दांत की संख्या। तो प्रकार और संख्या आपको थंबनेल से ही अंदेशा लग चुका होगा कि क्या है। अगर हम आई सी द पीएम यानी कि मैं प्रधानमंत्री को देखता हूं, उससे हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, और 2123 और 2102 जो है उससे हम लोग दांतों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके मुख्य तथ्य पे। दांतों के संदर्भ में जो मुख्य तथ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दांत के भाग कितने होते हैं और दांत की परत कितनी होती है, सबके बारे में, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेट के एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, जिससे जीके जीएस पूछे जाते हैं, साइंस पूछे जाते हैं, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दांतों के प्रकार के बारे में। तो दांतों के प्रकार और उसकी संख्या को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जो कि एक रफ डायग्राम होगा सिर्फ समझने के लिए। आप लोगों ने फिगर में दांत का डायग्राम देख चुका है। बाकी है दो फिगर और ये आपका लगभग तैयार है। पूरा तो मैं नहीं बोलूंगा। ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले ने जो हम लोगों का दांत बनाया है वो काफ़ी सोच समझ के, आप अगर मैथ्स के एक चैप्टर से तुलना करें तो सिमेट्रिकल है। मतलब जैसा नीचे में दांत की व्यवस्था है वैसा ही ऊपर, और ऊपर नीचे में भी अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं, राइट और लेफ्ट में, तो वो भी सिमेट्रिकल ही होते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप इसको बीच से, ये आप देख पा रहे होंगे टोटल 16 टीथ हैं। कितने? 16। अगर आप इसको बीच से कट करते हैं, आप कहाँ से इसको बीच से अगर कट करते हैं तो सेम इधर और सेम इधर। अब देखिए, ये जो चार दांत थे, ये जो चार, इसको बोलते हैं हम लोग कृतंक, काटने वाला दांत। क्या बोलते हैं? कृतंक, काटने वाला दांत। अच्छा, आप लोग बर्गर खाते होंगे, ऐसे लेते हैं हप, तो उसमें नीचे वाला दांत, मुंह में पानी आ गया होगा, मेरा भी आ गया, घोट लीजिए, हो गया क्या? अब बर्गर तो मैं खिला नहीं सकता ऑनलाइन, तो वेट करें, कभी खाया जाएगा। तो नीचे वाला दांत कितना? 4। ऊपर में जस्ट कितना होगा सिमेट्रिकली? ऊपर 4, 4, 4, 8। कौन? काटने वाला दांत, उसको बोलते हैं कृतंक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही तेज होता है, और जो कैंची की तरह, कैंची का इंग्लिश सीजर, उसी से बना है इंसीजर। तो इंसीजर को आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये नुकीला दांत है। ये कौन सा दांत है? नुकीला। इसको बोलते हैं चीरने या फाड़ने वाला दांत। इसको क्या बोलते हैं? चीरने या फाड़ने वाला दांत। और इसका इंग्लिश होता है केनाइन। इंग्लिश क्या होता है? केनाइन। और हिंदी होता है रत्नक। हिंदी क्या होता है? रत्नक। केनाइन का सी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब आता है ये दो दांत, देख रहे होंगे दोनों सेम कलर का है। इसको बोलते हैं फोड़ने या चबाने वाला दांत। फोड़ने या चबाने वाला दांत, इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। हिंदी में अग्रचवर्णक और इंग्लिश में प्रीमोलर। तो प्रीमोलर को मैं पी ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? पी। अब जब प्रीमोलर से हम लोगों ने क्या किया, जब फोड़ लिया और चबा लिया, तो उसको फिर पीसने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? पीसने की। तो पीसता है ये तीन दांत, जो कि कहलाता है मोलर यानी कि चवर्णक। इसमें भी तीन, एक चवर्णक, दो चवर्णक, तीन चवर्णक। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों एक कलर है, ये अलग कलर क्यों है? बताऊंगा, इसका कारण भी क्या है बताऊंगा। ये तीनों चवर्णक है, जिसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। तो मोलर से मैं एम ले लिया। तो मैंने एक थंबनेल में सेंटेंस लिखा था, आई सी द पीएम, मैं प्रधानमंत्री को देखता हूं। वहां पे सी मैंने ऐसे लिखा था, SEE। तो SEE को क्या मैं सी लिख सकता हूं? ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं, सी ऐसे। तो अब देखें, ICPM, आई से क्या? इंसीजर यानी कि क्या? कृतंक। पी से क्या? केनाइन यानी कि क्या? रत्नक। और पी से क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब क्या? जो अग्रचवर्णक है, जिससे हम लोग फोड़ते हैं या चबाते हैं। और मोलर क्या? पीसने वाला दांत, जो महीन करता है। तो इसकी संख्या देखिए, एक पार्ट में इसकी संख्या कितना? ये इंसीजर कितना? 2। केनाइन कितना? 1। प्रीमोलर कितने? तो 2। और मोलर कितने? तो 3। क्लियर है? ये एक पार्ट में है। ये क्या? एक पार्ट में है। अगर मैं पूरे जबड़े की बात करूं, चाहे ये निचला जबड़ा हो या ऊपर, ये लोअर जो हो या अपर जो, तो एक पार्ट की अगर बात करें तो कितना? 2 1 2 3 2 1 2 3। अब काउंट कर लें, 3 2 5 1 6 1 2 8।
काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पार्ट में अगर पूरे का निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा जबरा का निकल जाता है, चाहे वो किसका हो, नीचे वाला का हो या ऊपर वाले का, तो पूरा निकल जाता है। अब बोलेंगे सर ऊपर नीचे दोनों वाला का निकालना हो, तो अगर दोनों का निकालना हो तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से, 4 से। तो अब देखें 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, जो नहीं 12 8 20, 4 24 और 24 8 32। तो पूरा अगर निचले का निकालना हो तो नीचे का क्या कर देंगे 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 4 10, 2 12, 4 16, नीचे वाला का 16। तो आई सी द PM, ये क्या हो गया, वो हो गया दांतों के प्रकार, वो हो गया दांतों के प्रकार कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो एक सेट में कितना 2 1 2 3 याद रहेगा। 2 कितना इंसीजर, 1 कितना 2 कौन, तो इंसीजर 1 क्या केनाइन, फिर 2 क्या प्रीमोलर और फिर 3 क्या मोलर, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और कि सर यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है मोलर में, ये क्यों किए हैं, तो बच्चा में जो होता है वो मोलर, जो तीसरा वाला मोलर होता है वो नहीं होता है, मोलर होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे में क्या नहीं होता है, तो मोलर मारते मोलर नहीं होता, मोलर होता है, ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता है। तो इसकी संख्या कितनी, एक साइड में एक ना, तो निचला जबड़ा में 2 और फिर 2 ऊपर, तो 4, यानी कि 4 मोलर नहीं होते हैं बच्चे में। और बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है, प्रीमोलर। ये जो दोनों प्रीमोलर हैं ये बच्चे में नहीं होता है। मैंने क्या बोला, प्रीमोलर नहीं होते हैं, और एक जो मोलर है तीसरे वाले ये नहीं होता है, किसमें, बच्चे में। इसकी संख्या तो 4, इसकी संख्या कितनी 4, लेकिन इसकी संख्या कितना 2 एक साइड में, दोनों साइड में कितना, नीचे वाले में 4 और ऊपर भी 4, तो 4 4 8, तो कितने हो जाएंगे 8 क्या प्रीमोलर, तो 8 4 12। तो ये दांत जो 12 दांत है बच्चे में नहीं होता है। और टोटल दांत कितने, तो 32 अभी निकाला था, तो 32 में से अब क्या घटा दें 12, तो 32 में से 12 घटा दें तो क्या 20, यानी कि बच्चों में दांत की संख्या कितनी, बच्चों में दांत की संख्या 20 और वयस्क में 32। इतना क्लियर है, इतना क्लियर होगा बच्चे और वयस्क में। अब आप बोलेंगे सर ये जो 20 है ये बच्चे का, आपने बोला कि सर 2102 होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है सुनेंगे। ये जो मैंने 20 लिखा है इसको क्या 4 भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में क्या ऊपर नीचे फिर राइट लेफ्ट 4 भाग में होगा, तो 20 को आप किस में बांट सकते हैं 4 भाग में, तो कितना आएगा 5 आएगा। अगर आप 20 को 4 भाग में बांटेंगे तो 5, तो 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 2102। अब यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कंपेयर कर सकूं, तो बच्चे में क्या क्या होता है, तो क्या मैंने क्या बोला इंसीजर वो होता है 2, केनाइन ये भी होता है, मैंने क्या बोला प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर कितना 0 नहीं होगा, और मोलर कितने होते हैं 2, ये लास्ट वाला नहीं होता है तो 2। तो बच्चे के लिए फॉर्मूला कितना 2102, ठीक है। और जो वयस्क हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या था 2123, याद है। अगर एक सेट में लिख दूं 2123, ये किसके लिए ह्यूमन वयस्क एडल्ट के लिए। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे या ऊपर वाला, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में तो पूरे दांत की संख्या किसका, ये वयस्क का 32। अगर 2102 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आता है 20। ये किसका, तो ये बच्चे का कितना 20। ये मुझे लगता है क्लियर होगा, बिल्कुल होना चाहिए कि वयस्क में 32 कैसे आया और बच्चे में 2102 कैसे आया। सिर्फ बच्चे में प्री मोलर और जो थर्ड वाले मोलर हैं वो नहीं होते हैं। अब तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि 20 कितने बच्चे में और 32 किसमें वयस्क में। अच्छा ये जो 20 बच्चे में है ये दोबारा जन्म लेते हैं, ये 20 को हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं, दूध का दांत। ये दोबारा भी जन्म लेते हैं। अच्छा ये कितने वर्ष में झरना शुरू करते हैं, तो 6 वर्ष से ये बच्चे का झरना टूटना आरंभ होता है। और कितने वर्ष तक, तो ये लगभग 12 से 14, किसी में पहले भी होता है किसी में बाद भी, तो वो सबका अलग अलग। एक एवरेज एक औसत लेते हैं कितना 12 से 14 वर्ष तक बच्चे का दांत गिरता है। और आरंभ कब होता है, तो 6 वर्ष के बाद। और 6 वर्ष के बाद ये 20 दांत आ जाते हैं। यानी कि 20 दांत तो टूटे, फिर हुआ 20 दांत, तो कितने 40। और 12 जो बाद में जन्म लेते हैं वो नहीं जाते हैं, वो अस्थायी दांत होते हैं। तो ये जो 20 है इसको बोलते हैं दूध के दांत या अस्थायी दांत। और जो 12 है वो होते हैं अस्थायी। तो कुल कितने दांत हुए, 20 पहले हुआ,
6 वर्ष से 14 वर्ष तक वो टूट गया, उसके बाद फिर कितना 20 वो 20 40 और 12 अस्थाई। 20 प्लस 20 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 52 दांत। कितने? पूरे मानव जीवन में, पूरे मानव काल में कितने दांत होंगे? तो 20 प्लस कितना 20 प्लस 12 कितना देगा? 52। क्लियर है? तो पूरे जीवन काल में कितने दांत? तो 52 दांत। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फैक्ट्स पे। तो अब चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो दांत का जो निर्माण होता है वो होता है कठोर उत्तक से। दांत का निर्माण कैसे होता है? तो कठोर उत्तक से। उसके बाद दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि दांत की जो क्षति होती है वो फ्लोरीन गैस से होती है। दांत की जो क्षति होती है वो फ्लोरीन गैस से बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद मैं बात करूंगा अब इंपॉर्टेंट फैक्ट पे कि दांत के परत कितनी होते हैं और दांत के भाग। तो दांत के परत और दांत के भाग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दांत के परत के बारे में। दांत के 3 परत होते हैं। दांत के कितने परत? 3। कौन कौन सा? एक इनामेल, उसके बाद डेंटाइन और पल्प। तो इनामेल जो होता है वो सबसे बाह्य परत होता है और पतला होता है, और इसके कारण हमारा दांत क्या होता है? उजला दिखाई पड़ता है। और इनामेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि ये बहुत ही हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ। अगर पूछे सबसे मजबूत, तो सबसे मजबूत जबड़ा, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कौन? तो एनामेल। उसके बाद चलते हैं डेंटाइन पे। डेंटाइन जो होता है ये हड्डी की भांति होती है। और तीसरा जो है पल्प, इसमें रक्त वाहिकाएं होती है। मैंने 3 परत बोला, कौन कौन? एनामेल, डेंटाइन और पल्प। अब चलते हैं 3 भाग पे। 3 भाग क्या क्या हैं? तो 3 भाग में आप दांत के बारे में देखेंगे कि दांत का एक उतला पार्ट जो मसूड़ा से ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्राउन, और जो मसूड़ा से नीचे होता है उसको बोलते हैं क्या? मूल, रूट। लेकिन मसूड़ा से ऊपर वाला और मसूड़ा से नीचे वाला को जो बीच का पार्ट होता है, जो जहां पर दोनों ज्वाइंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेक, गर्दन। तो 3 भाग, एक मसूड़ा से ऊपर वाला, एक मसूड़ा से नीचे वाला और एक नेक, गर्दन। तो ये थे भाग। उसके पहले मैंने पढ़ा हम लोगों ने परत, और उसके पहले कुछ फैक्ट्स, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसके टाइप और उसके संख्या दांतों की। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सही में पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं सभी टीटी एग्जाम की तैयारी हेतु, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो मैं साइंस और पर्यावरण का पार्ट लाता हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और कुछ मैथ के भी टॉपिक आएंगे वो भी बेनिफिशियल होंगे। तो जितने टीटी वाले हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एपीएस की, या फिर केवीएस की, या फिर कोई अदर कंपटीशन वाले हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो, तो वो भी ज्वाइन आराम से कर सकते हैं हमारे कैंपस, ये परिवार से जुड़ सकते हैं। कैसे? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए नमस्कार।